पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है जी। और इसके बाद हसनैन भी आप इंडिया जिंदाबाद बोलें चला पर ये पेशावर आना आपने, फिर मैं बता रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा। जरूर जरूर। हाँ वो फिर आपको कुछ कहना जरा। हम लोग को तो भाई मैं आपको अभी भी एक लास्ट टाइम एक चीज और बोलूं कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरा सेकंड होम जो है इंडिया। इंडिया वो जिंदाबाद नहीं बोलना आपने। हाँ। भाई इंडिया जिंदाबाद, व्हाई नॉट। दोनों ने बोला। अरे नहीं, मेरे घर में टू बी ऑनेस्ट मेरी वाइफ ने पाकिस्तान का इतना बड़ा झंडा लगा के रखा। आप वो छोड़िए, वो अफजल मरवत आए थे, ये तो लगा नहीं रहे थे नारे, मैंने लगाए थे अफजल मरवत के सामने, और वो इतना हंस रहे, वो सोच रहे मैं पाकिस्तानी हूँ। बाद में पता चला मैं इंडियन हूँ, तो वो हंस रहे थे। इमरान खान जी की बहुत बड़ी दीवानी हूँ। अच्छा अच्छा खान साहब की। अच्छा जी मैं खान साहब की इतनी बड़ी दीवानी हूँ, अगर वो मुझसे कहना कि अब मेरे घर की खानसामा बन जाओ तो मैं वो भी बन जाऊंगी। ना करें, वायरल हो जाएंगे इस तरह की। एक जो सोशल मीडिया की लाइफ है ना, सोशल मीडिया को देखते हुए बंदा अगर सपोज किसी से मोहब्बत हो जाए, किसी से रिलेशन बन जाए, देन ही गॉट अ मैरिड ऑन दैट रिलेशन, तो वो रिलेशन में जब अरेंज मैरिज हो देन इट विल बी लॉन्ग एंड लास्टिंग। अगर आप उसमें सिर्फ रिलेशनशिप बना के, जैसे सपोज टू देयर इज अ लॉट ऑफ कपल्स इन सोशल मीडिया, जैसे आप देखते हो सोशल मीडिया पे अभी भी रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, इवन दे आर बोथ सेपरेट नेशनैलिटीज, इंडियन और पाकिस्तानी मेजोरिटी में अभी ऐसे रह रहे हैं। और बहुत सारे, जैसे हम लोगों ने निकाह किया, हमारी फैमिलीज बैठी, फैमिलीज इसमें इंटरफेयर हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन ऑलमोस्ट 4.5 years हो चुके हैं ना, 5वां साल है मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हम बहुत खुश क्योंकि फैमिली का इंटरफेयर था। इस दम पोख्त लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये हमारा इलाके का एक मोस्ट फेमस खाना है जो कि सिर्फ दुम्बे के गोश्त में बनता है। आजकल तो ये चिकन में बना रहे हैं और मींस बीफ में भी बना रहे हैं, मगर ये जो डिश है ना, ये सिर्फ दुम्बे के गोश्त में बनती है। अच्छा। और इसमें घी। आप माशाल्लाह हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से हैं और यहाँ पे हमारे खान साहब, और खान साहब अगर देखें तो जनाब बहुत ज़्यादा क्रिकेट वाले दिन बड़े एक्टिव रहते हैं कि यार जीतना चाहिए यार। तो उस टाइम क्या चल रहा होता है घर के अंदर जब आप मैच वगैरह देख रहे होते हैं क्रिकेट? एक्चुअली मैं धीरे धीरे आके पूछती रहती हूँ कौन जीता। अगर भाई मैं इंडिया जीती हूँ तो ऑब्वियसली मैं सेलिब्रेट करती हूँ, और जब पाकिस्तान जीतता है तो मैं बड़े उससे कहती हूँ कोई बात नहीं यार, अपने खान साहब ही तो जीते, कौन जीता है कोई बात नहीं। ऐसी कोई नई बात बताएं जो कि आवाम तक ना पहुंची हो, क्योंकि आज हम डायरेक्टली इंडिया में बैठे हैं मुझे लग रहा है। तो अवाम में ये है कि मोदी जी दोबारा आ गए, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा तो ये दोबारा क्या कर सकते हैं, इस बात में मुझे समझ में आ गया वैसे। इनके वही हमने एक्सपेक्टेशन की थी कि राहुल जी आएंगे, मगर क्या करें मोदी जी नहीं मान रहे हैं। तो लोगों ने बड़ा वो किया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग हैं जिनके साथ हमने अच्छे से बात की, अच्छे से लोगों ने ये भी बोला था कि तुझे इंडिया में कोई नहीं मिला था, मैं कर नहीं मिला था। अच्छा तो ये देखिए नए रिश्तेदारी हो रही है, उस टाइम ये वाला मसला, और हालांकि जो इस चीज से मुतासिर होता था उसे बहुत बुरा समझा जाता था। पाकिस्तान में भी काफी मसले पेश। आप यकीन करोगे इतनी गंदी मुझे ट्रोल किया गया, मुझे गालियां बकी गई, बदतमीजी की गई, और इवन के पाकिस्तानी ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बट मैंने मेरे हस्बैंड ना थोड़े से काम टाइम पे, मतलब कोई कुछ भी कहे वो कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं अपने आप सही हो जाएगा, अपने आप सुधर जाएगा। तो इन्होंने मुझे कुछ जवाब नहीं देने दिया, तो बोले कि अपने आप ही ये लोग ठीक हो जाएंगे, मगर लोग इतने बदतमीज थे कि वो बहुत ज्यादा कि भाई तुझे यही मिला था, तुझे कोई और नहीं मिला था, पाकिस्तानी मिला था। तो मैंने सिर्फ एक मैसेज जरूर किया था, हाँ नहीं मिला, बस खत्म। अच्छा जी जनाब वेलकम बैक, और आप इस वक्त समाअत फरमा रहे हैं लाइफ स्टाइल रेडियो का प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती, जो कि आज के इस दिन जो है MJ अलीज़े शो करती थी। आज थोड़ा सा उनको मसरूफियात की वजह से शो नहीं कर पाई, और हमारे साथ गेस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम, खुशामदीद। आज आप हमारे लिए बड़े सरप्राइज भी हैं क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मैंने आपके बारे में बात सुनी है, और यकीनन तमाम सुनने वाले भी जो हैं इस बात से बड़ा खुश होंगे और उनको एतमाद मिलेगा आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा सबसे पहले ये बताएं कि आपके यहाँ मौसम की क्या सूरत हाल है, आप इस टाइम क्या फेस कर रही हैं, क्योंकि काफ़ी आपने वेदर के हवाले से अपडेट देखी होंगी टेलीविज़न पर।
जी जी। एक्चुअली यहाँ पे मैं हूँ दुबई के अंदर, दुबई में मैं शारजा में रहती हूँ, जी बट मेरा जो ऑफिस है, आई एम वर्किंग इन द बैंक, मैं बैंक में काम करती हूँ और मेरा डेली अप डाउन होता है दुबई से शारजा और शारजा से दुबई। आलम तो ये है गर्मी का कि पूछिए मत, अगर अंडा बनाओगे तो एवं ही बन जाएगा। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि लोग तो कहते हैं कि दुबई में बहुत ज़्यादा पैसा है, पर ये कि पैसे के साथ साथ गर्मी भी इंसान को मिल रही होती है क्या? नहीं, एक्चुअली पैसा तो है ही है, मगर गर्मी इतनी है कि उससे पिघल के पैसा बनता है। अच्छा अच्छा, तो इस इतनी गर्मी में जो है आपके मूड पे क्या असर होता है जब आप अपने प्यारों से बात करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है? एक्चुअली हमारा मूड इतना खराब होता है कि हमसे कोई बात करे तो हम उसे गोली मार दे। तो इसलिए वहाँ की सिक्योरिटी जो है बहुत सख्त की हुई है कि सिग्नल तोड़ने पे भी पकड़ लेते हैं, ये बात है मुझे लग रहा है। नहीं, एक्चुअली बहुत ज्यादा यहाँ पे गर्मी होती है, तो मजाक की बात है, मगर फिर भी थोड़ी राहत ये है कि जिनके पास गाड़ी है वो लोग गाड़ी से निकलते हैं, अपने ऑफिस में होते हैं, ऑफिस के बाहर फिर गाड़ी में, फिर घर में। मगर बेचारे जो पैदल चलते हैं, जिनकी डेली का रूटीन है बसों में जाने का इधर, उनके लिए तो खैर बहुत, आज भी 47-45 टेम्परेचर था 2 बजे। अच्छा, ये बताएं कि ये जो गर्मी है, ये जो मौसम है, आप दिन में कितनी दफ़ा फेस करना पड़ रहा होता है? आप जब घर से बाहर निकलते हैं जब लगती है, या फिर ऑफिस वगैरह में भी महसूस हो रही होती है? नहीं, ऑफिसेज में भी होती है। अगर आप एसी बंद कर दोगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि ये नहीं है कि आप 24 घंटे एसी चलाओगे तो बॉडी तो वैसे ही खराब हो जाएगी। अगर 24 घंटे, अगर 5 मिनट बंद कर दोगे तो वो फिर गर्मी लगने लगती है, तो वो एहसास होता है कि बाहर कितना टेम्परेचर है। तो ये नहीं कि इससे अच्छा कि जब गर्मी आए तो बंदा बर्फ खाना जो है तो वहाँ पे नौकरी कर ले, ये बेहतर रहेगा आम आदमी के लिए जिसके पास एसी नहीं है। तो आप ये कहें कि टब के अंदर बैठे रहें तो ज्यादा सही है, बर्फ डाल के। अच्छा जी जनाब, ये कि आप लोगों को आज की गुफ्तगू बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। अच्छा, आप जो है एक बार फिर से नाम बताएं तमाम सुनने वालों को, और एक बात और भी है, आप अपना नाम बताएं पहले सबको एक बार फिर से। जी, मेरा नाम महक शाह है और मैं दुबई से होती हूँ, दुबई शारजा से, और मैं बैंक में जॉब करती हूँ। आई एम फ्रॉम इंडिया। और मेरे जो हस्बैंड है वो पाकिस्तान से पठान है। अच्छा, मैं सरप्राइज देने वाला था इस हवाले से कि आपके शौहर हजरात जो शौहर हैं वो पाकिस्तान से और आप इंडिया से हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात है कि आज हम दोनों मुल्कों के बारे में जानेंगे कि अवाम कैसे, मैच के दौरान तो बड़े मसले चल रहे होते हैं, पर आज हमें बताएं कि आप किस साइड पे होती हैं जब मैच होता है। मैं एक्चुअली इमरान खान जी की बहुत बड़ी दीवानी हूँ। अच्छा अच्छा, खान साहब की। अच्छा जी जी, मैं खान साहब की इतनी बड़ी दीवानी हूँ, अगर वो मुझसे कहना कि अब मेरे घर की खानसामा बन जाओ तो मैं वो भी बन जाऊंगी। ना करें, वायरल हो जाएंगे इस तरह के से, मैं बता रहा हूँ। नहीं, हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा, इतनी बड़ी दीवानी हूँ सच में। अच्छा, तो खान साहब जो है माशाल्लाह, ये कि आपने उनको कब से देखना शुरू किया, किस हवाले से फैन है, सियासत के हवाले से या फिर क्रिकेट के हवाले से? नहीं, मैं उनकी आदतों की फैन हूँ। वो उनकी मोहब्बत, वो लोगों के लिए प्यार, वो गरीबों के लिए उनका दान देना, वो छोटे लोगों में बैठे हैं तो वो छोटे हैं, और अच्छा। बड़े लोगों में भी बैठे हैं तो वो छोटे ही हैं। वो झुकता हुआ पेड़ है। वो नहीं है कि अगर मैं किसी सियासत में हूँ भाई मैं बहुत कुछ हूँ। मैं उनकी इस चीज की फैन हूँ, इस चीज की दीवानी हूँ। अच्छा, तो इस तरह तो खान साहब के बहुत सारे चाहने वाले, पर ये कि अगर आपको जिंदगी में कोई मौका मिले तो सबसे पहले बेहतर क्या करेंगे, ये बताएं। मैं उन्हें कस के हक करूंगी। मैंने उनके बारे में नहीं बात की, आप खान साहब की तरह कौन सा ऐसा काम करेंगी सबसे पहले आपको अगर मौका मिले? अभी करती हूँ, मैं उनके लिए, उनके जैसा बहुत लोगों की मदद करती हूँ। ये कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे मजहब में एक हाथ से दो दूसरे को पता भी ना चले। तो मैं उनके जैसे मतलब लोग होते हैं, मैं उनकी बहुत मदद करती हूँ, और मैं उनसे कहती हूँ सिर्फ मेरे लिए दुआ करना, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले ये बताएं कि माशाल्लाह आप एक बड़े उसमें काम करती हैं बैंक में, और ये जो पाकिस्तान में एक रुझान चल निकला है कि ईद वाले दिन कड़क नोट मंगवा रहे होते हैं, तो वहाँ कोई इस तरह का सीन है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अब परदेश में आपको तो खैर पता ही है कि क्या होता है, परदेश में ईद कहाँ होती है, मगर फिर भी अपने फ्रेंड्स होते हैं, उन्हें बुलाना, गेट टुगेदर करना, एक माहौल ऐसा बना लेते हैं कि भाई अपनी फैमिली की याद आती है, तो एक वो ऐसा माहौल बन जाता है और खुशगवार लगता है कि भाई हाँ सब लोग मिलने चाहिए। और उसकी थोड़ी कमी तो नहीं खत्म हो सकती, मगर थोड़ी बहुत महसूस खत्म हो जाता है।
अच्छा, आप माशाल्लाह ये कि खान साहब, आपके जो शौहर हैं वो खान साहब हैं, पश्तो स्पीक। हाँ जी, पठान है वो। तो फिर तो आपको पश्तो भी आती होगी। आप पश्तो में कोई पश्तो आती है? अरे नहीं, मुझे सिर्फ इतना आता है, लड़ शबे खबर। अच्छा, ये हमारे जो लाइफस्टाइल के जो सीईओ है उनको पता होगा कि लाड़ शबे खबर। तो अच्छा, लाड़ शबे खबर का मतलब बताएं, ये इसका क्या मतलब है? नहीं, मुझे नहीं पता। मेरे मियाँ पश्तो में अपने घर पे बुराई करते हैं, मुझे जब पता चल जाता है हाँ मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं। अच्छा, ये नहीं कि अब आपके जो फायदे की जितनी बातें हैं वो आपको पश्तो जुबान में भी समझ आ जाती हैं। तो नहीं, एक्चुअली 17 लैंग्वेजेस आती हैं। वो उर्दू में भी बात करते हैं, वो पश्तो में भी, वो इवन आप यकीन करोगे मलयालम इतनी टफ है, वो उसमें भी बात कर लेते हैं। अच्छा, तो जनाब हमारे साथ माही शाह हैं, और ये आपका ताल्लुक महक शाह, आपने लिखा हुआ तो माही है यहाँ पे, आपका निकनेम माही है? नहीं, माही मुझे मेरे शौहर प्यार में बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप जो है देखें, इसका कहने का मकसद है कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा, ठीक है, तो मैं ठीक पढ़ रहा हूँ। अच्छा, आप माशाल्लाह हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से हैं, और यहाँ पे हमारे खान साहब, और खान साहब अगर देखें तो जनाब बहुत ज़्यादा क्रिकेट वाले दिन बड़े एक्टिव रहते हैं कि यार जीतना चाहिए यार। तो उस टाइम क्या चल रहा होता है घर के अंदर जब आप मैच वगैरह देख रहे होते हैं क्रिकेट? एक्चुअली मैं धीरे धीरे आके पूछती रहती हूँ कौन जीता। अगर भाई मैं इंडिया जीती हूँ तो ऑब्वियसली मैं सेलिब्रेट करती हूँ, और जब पाकिस्तान जीतता है तो मैं बड़े उससे कहती हूँ कोई बात नहीं यार, अपने खान साहब ही तो जीते, कौन जीता है, कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी। अच्छा, तो यानी कि आपने इसमें कोई वो नहीं होता कि कभी कभी कमेंट्स पास कर रहे होते हैं ना, कि अभी रिसेंटली जो अभी सीन हुआ है हमारी टीम को काफी मायूसी का सामना भी करना पड़ा? देखिए, एक बात बताएं, हम भी हारे हैं, बहुत बार हम लोग हारे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत 30 मारते खाए, हम भी हारे हैं। अच्छा। हार और जीत तो लगी रहती है। अच्छा, इनके फर्क हो गया इसके अंदर कि ये जब मैच और क्रिकेट की बात आती है तो फिर हम हो जाते हैं, हम सब नहीं होते हैं आप। ये नहीं कि जब घर में भी फिर हम हो जाते हैं, मेरे ख्याल में, मुझे लग रहा है। नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मैं खान साहब को बहुत ज्यादा मानती हूँ। आप यकीन करोगे, उनके फोटो मेरे घर में है, उनका झंडा मेरे घर में। मुझसे कोई कहता है ना पाकिस्तान से क्या चाहिए, मैं कहती हूँ यार सिर्फ वो मफरत ला दो जो खान साहब जिस पे बने, बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलें जी, ये कि आप जो है खान साहब भी खुश रहें, और आप भी उनके लिए बहुत सारी दुआएं करें, क्योंकि पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो हमारे बहुत कुछ अच्छे भी चल रहे हैं, बुरे भी हैं। अच्छा, तो अब आप जो है, आपका ताल्लुक इंडिया से है, इंडिया के मेन जो शहर है वहाँ कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली के बारे में कुछ ऐसी जो कि हम लोग वैसे तो अखबार और न्यूज़ में बातें सुन रहे होते हैं, कुछ ऐसी कोई नई बात बताएं जो कि आवाम तक ना पहुंची हो, क्योंकि आज हम डायरेक्टली इंडिया में बैठे हैं, मुझे लग रहा है। तो आवाम में ये है कि मोदी जी दोबारा आ गए, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो ये दोबारा क्या कर सकते हैं, इस बात में मुझे समझ में आ गया वैसे। यानी कि वही हमने एक्सपेक्टेशन की थी कि राहुल जी आएंगे, मगर क्या करें, मोदी जी नहीं मान रहे, नहीं सुधर रहे। अच्छा जी, नहीं सुधर रहे। खैर जी, ये तो सिलसिले चल रहे होते हैं, पर कि हम इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, हमारे रेडियो की पॉलिसी भी है। अच्छा, तो मजे के जो खाने हैं, कभी आम की पेटियां आपको मिली? कभी गिफ्ट गया यहाँ से कि आपको जो पाकिस्तान जो ससुराल है आपका, वो आपको गिफ्ट क्या देता है? गिफ्ट तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ससुराल के सब बहुत बहुत प्यारे हैं। सबसे बड़ी बात है, मेरे हस्बैंड बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारे हैं, और मेरे आइडियल हस्बैंड हैं। नहीं, खान होगा तो क्यूट होगा ना यार, खान होगा तो क्यूट तो होगा। नहीं, खान बदतमीज भी होते हैं। नहीं, तो क्यूट भी होते हैं, बदतमीज और ये प्लस फिर चलता है, क्यूट और उसमें बंदा बर्दाश्त कर जाता है। अकड़ वाले होते हैं, मगर ये इतने स्वीट हैं कि इन्हें गुस्सा कभी नहीं आता, तो इसीलिए जब भी वहाँ से कोई आता है, पेशावर से भर भर के सामान आता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अच्छा, तो जनाब ये कि आप हो सकता है कि ठीक है इसमें फ़ायदा उठा रही होंगे, हो सकता है सियासी बयान भी हो, क्योंकि बहुत बड़े मसले चल रहे थे। तो अच्छा जी, अब ये कि तमाम दोस्तों को बताते चलें कि ये लाइफस्टाइल रेडियो है, और हमारे साथ हैं जनाब महक शाह, और अब मैंने नाम आपका ठीक लिया, पूरा ले लिया, ठीक है। बिल्कुल। और इससे पहले हम एक बात कर रहे थे कि जनाब तालीम, शऊर, और ये कि क्राइम रेट जो है पाकिस्तान हो गया, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। अब सबसे पहले मुझे ये बताएं इनकी शरह कितने लोग हैं जो इस तरह के बिगाड़ पैदा करते हैं, और टेलीविज़न पे बहुत सारे इंसान डर जाते हैं खबरें सुनने के बाद।
एक्चुअली ऐसा है, देखें अच्छाई बुराई हर जगह होती है, ठीक है, मगर आपको पता है पाकिस्तान में पॉलिटिक्स, मैं कहना नहीं चाहती क्योंकि ये रेडियो पे सभी सुन रहे होंगे, पॉलिटिक्स बहुत गंदी है। नहीं मेरी बात सुनिए, मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर रहा, हम ये जो छोटे छोटे जो घरेलू मामलात में हमें जो इल्म कंट्रोल करता है, हम आपस में एक दूसरे के ऊपर जो सियासत कर होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। वो बहुत गलत है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है, आपने एक चीज देखी है कि एक औरत एक दूसरी औरत से चिढ़ती है। हाँ, ये बहुत बड़ा मसला जी है ना, क्योंकि आप देखें 80% औरत ही सामने वाली औरत का घर बर्बाद करती है। जी बिल्कुल, ठीक है, तो ये चीज, ये जलन, हसद, ये सब चीजें क्यों यार, मेरी समझ में तो ये नहीं आता आप क्यों हैं। आप मेहनत करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगी, आपको खुद ही मेहनत करोगी तो आगे बढ़ोगी, कामयाबी मिलेगी। आपको सामने वाली की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है, आप अपनी फैमिली देखो, अपने लोग देखो, खत्म करो चीजों को। आप अपने पाकिस्तान में कितने लोगों को देख लो कि लोग पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है, आगे बढ़े चले जा रहे हैं, वो पीछे नहीं देख रहे हैं। अच्छा, ये कि आप ये बताएं कि ये जो खवातीन है, ये खुद भी जब बहू भी बनती है फिर सास भी बन जाती हैं, और आप एक्सपीरियंस बताएं अपना कि क्या आसपास के जो मामलात हैं आपने देखे हों और कभी नसीहत की हो, वाकई कोई अमल हो गया हो, अच्छा हो गया हो। नहीं देखे, मैंने बहुत बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को देखा है जो कि अकेली होती हैं, जब तक बहुत अच्छी होती हैं, बेटियों के साथ बहुत अच्छी होती हैं, जहां उनके आगे सास लगा, अच्छा। ये समझ लो वो चंडाली रूप नहीं होता, हमारे यहाँ यही बोलते हैं इंडिया में, चंडाली रूप नहीं होता जिनके बहुत सारे हाथ पैर निकल जाते हैं, वो बन जाती हैं। अच्छा, तो कभी कभी ये भी होता है कि अच्छा पाकिस्तान में जो है ना कि एक मामला ये भी है कि कोई खवातीन कहीं पे सफर कर रही हो तो ड्राइवर की शामत होती है तो उसको डांट डपट रही होती है, तो आपके यहाँ भी इस तरह होता है? नहीं देखिए, हमारे यहाँ मैं अपना है बोलती हूँ, पहली बात तो वो बेचारे खुद इतने ज्यादा मासूम होते हैं कि देख, वो खुद डरे हुए होते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, और उस पे हम उन्हें डांट दें, डपट दें। वो मजबूरी में काम कर रहे हैं, उन्हें कोई शौक नहीं है काम करने का, एक मजबूरी होती है। अगर हम उनके साथ प्यार से रहें, प्यार से चलें, तो ये एक पैगाम होता है कि भाई देखो, वो फला बंदी मेरी गाड़ी में बैठी थी और वो इतनी अच्छी थी, वो ताउम्र याद रखेगा कि हाँ भाई ऐसी बंदी हमारे साथ बैठी थी, अल्लाह उसे खुश रखे, ये मुंह से निकलेगा। अच्छा, ये जो बंदियां होती है, मैंने सुना है कि रेट तो बहुत कम करवाती हैं, और ये कि किराए में भी शायद हो सकते कि भैया वहाँ तो इतने लगते हैं। अच्छा, आपको पता है कि कराची में भी थोड़ा सा इंडियन माहौल है, पता आपको? अगर लालू खेत की बात करें, आप हमारा पुरानी दिल्ली और आपका कराची, उसकी सारी रस्में सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्डिंग्स भी एक जैसी है, और ये कि हाँ, हमारे यहाँ जब रिक्शे में कहीं जा रहे भैया इतने लगते हैं कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ये सब एक ही जैसा चल रहा है। खैर जी, हमारे पास इस टाइम मैसेज आया नजम भाई का, और कह रहे हैं कि शहजाद भाई आज आपने बहुत अच्छा मौजू का इंतखाब किया है। मुख्तसर बयान करता हूँ कि इल्म एक सरमाया हयात है और इल्म से दुनिया और आखिरत संवर जाती है। सिर्फ पढ़ने लिखने से अवाम पर इल्म पर गिरफ्त हासिल नहीं होती, इसके लिए दूसरे अवामिल भी कार फरमा होते हैं। अदब का ताल्लुक इल्म से है और बराह रास्त इल्म का वो वजूद अदब के बगैर मध्यम सा है, और मिसाल इस चिराग की है कि जिसके ना जलते रहने की उम्मीद हो और ना ही बुझने की खबर हो। मौजूदा दौर में इल्म पानी की तरह आम मौजूद है और हर एक इंसान तक किसी न किसी ज़रिए से पहुंच ही जाता है, फिर चाहे इंसान हिमालय की वादियों में हो या फिर अरब के सहराओं में। जदीद मवासलात यानी कि जो टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से इंसान की इल्म की जो रसाई है बहुत आसान है, लेकिन इल्म हर किसी तक पहुंचा ही काफ़ी ना होगा, बल्कि इसके ज़रिए से हासिल होने वाले फ़वाइद की कदर करना भी शामिल हाल है। कहेंगे शहजाद भाई, अदब ही वही चीज़ है जिसके ज़रिए हम अपने इल्म को बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जितना जदीद टेक्नोलॉजी इस टाइम मौजूद है, क्या वाकई लोगों के पास जो आजकल रील्स आ रही हैं, बैठे बैठाए आप कुछ भी आ जाता है सामने, इससे क्या? ये जो टिकटॉक का, ये जो इन्फ्लुएंसर हैं, ये आजकल आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे बच्चे कौन कौन सी रीलें, कौन कौन सी चीजें बना रहे हैं। ठीक है, आजकल पैसों का भूत सवार हो गया है लोगों के ऊपर,
ठीक है, वो लोग जो कि अच्छी एजुकेशन है उनके पास, वो इन चीजों से थोड़े से दूर है। एक स्टैंडर्ड वाली वीडियोस बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड वाली चीजें, मगर सब मिक्स हो गया है, सब मिक्स हो गया है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे हमारी इज्जत करेंगे या बच्चों को हम डांट डपट दें, ये सब खत्म हो चुका है। अब सब ये चीज डिफरेंट हो गई है। नहीं तो इसमें जो है, एक तो टेलीविजन होता था, वो वहाँ का जो कंटेंट था वो एक हमें पता होता था कि इस चैनल पे ये हमें दिखने को मिलेगा। अब सोशल मीडिया जो है, अब हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं है, हमने अपना फेसबुक बनाया जाती। अब कुछ देर बाद वो हमें वो कंटेंट दिखाया जा रहा है जो हम फैमिली के साथ बैठे हुए हमें पसंद ही नहीं है। और हाँ, अच्छा, इसके बारे में कभी आपने देखा कि जो चीज़ें ज़्यादा चल रही होती हैं सोशल मीडिया, कहाँ पे आपको सहूलत भी देता है कि इनकी शिकायत लगा सकें? कभी आपने नोट किया इसको? बिल्कुल, हमारे दुबई में एक अलग ही चैनल है, एक अलग ही उन्होंने प्लेटफॉर्म बना रखा है कि जो चीज आपको नहीं पसंद आती या कुछ नहीं आती तो हम उनकी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो उनकी रिपोर्ट करके उस चीज को हमारे आगे वो नहीं आएंगी या फिर उनको कंटेंट उनके बनाने से रोक सकते हैं। तो ये चीजें दुबई के अंदर बहुत अच्छी निकाली हैं कि हम आगे उस चीज को नहीं बढ़ा सके, हमारे यहाँ नहीं दिखेंगी वो दोबारा। अच्छा, ये कि जनाब आप तमाम दोस्तों को बताते चलें कि कोई भी रील्स आती है, कुछ इस तरह का कंटेंट होता है जो कि गैर इखलाकी होता है, सबसे पहले आपके ईमेल पर वो मबनी होता है कि आप इस एज के हवाले से आपको दिखाया जाता है। आप चाहें तो वहाँ पे भी इसकी रोकथाम कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके पास इस तरह का कंटेंट आता है तो पकड़ें, उसको दबा के रखें। 3 टिक होते हैं मेरे ख्याल में ऊपर ना कोने में, तो रिपोर्ट का एक ऑप्शन होगा। बटन भी होता है वहाँ पे, नॉट इंटरेस्टेड का बटन होता है वहाँ पे, का भी होता है, आप वो दबा सकते हैं, वो दबा सकते हैं। और 3 टिक होते हैं वहाँ पे, रिपोर्ट जाके करें और बताएं कि इस वीडियो के अंदर आपको ऑडियो कुछ इस तरह की मिल रही है या वीडियो कंटेंट है, क्योंकि ऐसे लोगों को ख़त्म कर दें। ये एक बहुत बड़ी नेमत है सोशल मीडिया। और देखें, आप इस टाइम पे आप दुबई में हैं और हम पाकिस्तान में, और आपसे हमारी बातचीत हो रही है, और रेडियो भी हमारा इसमें बहुत बड़ी एक सहूलत बन रहा है कि रेडियो पे कहाँ कहाँ सुना जा रहा है। अब नजम भाई हमें जो है तकरीबन यूके से हमें सुन रहे, ठीक है, रेडियो पर भी हमें मैसेजेस वगैरह आ रहे होते हैं। और ये कि सोशल मीडिया का कमाल है। आज से हम पहले अगर बात करें रेडियो की, तो रेडियो महदूद हुआ करता था, 10 किलोमीटर या मेगा हार्ट्ज या किलो हार्ट्ज पर ही जाता था। तो आप ये बताएं कि जितने भी ज़राए ब्लाग हैं, आपने खान साहब के बारे में बता दिया कि आपको बहुत ज़्यादा, आप उनको लाइक करती हैं, तो रेडियो, टेलीविज़न और ये सब यहाँ के सेलिब्रिटी को कितना लाइक करती हैं, कितना जानती हैं? क्या इनसे वाकई आप मुतासिर होते हैं या फिर बिल्कुल छोड़ो यार, छोड़ो मटी पाओ? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में रेडियो चैनल हैं, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। यहाँ की वीडियोस, यहाँ की जो न्यूज़ है वो सिर्फ लोकल्स के बारे में ज़्यादा दिखाई जाती हैं, या फिर यहाँ के टीवी चैनल क्या है, जैसे शारजा टीवी, दुबई टीवी, इज टोटली डिफरेंट। अच्छा जी, और ये कि ये सारा आप मुझे ये बताएं कि रेडियो स्टेशन आपने कभी सुने? अगर रेडियो के जो प्रोग्राम्स होते हैं, कभी शौक रहा आपका? नहीं, बहुत सुनती हूँ। यहाँ पे चलते हैं, इंडिया पाकिस्तान से चैनल होते हैं, यहाँ पे रेडियो स्टेशन होते हैं, FM है, FM 102 है, ये सब इंडिया के सब सुनाए जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है जैसे इंडिया पाकिस्तान में होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं। अच्छा, ये कि रेडियो तो काम कर रहा था, मैंने कहा आपका कोई पसंदीदा प्रोग्राम हो, कोई टेलीविजन का हो या फिर रेडियो का हो, जो कंटेंट होता है भाई? आपको पाकिस्तान के सारे सीरियल बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, मैं बहुत बड़ी दीवानी हूँ। अच्छा, ये अब इस बात से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपको पाकिस्तान से मोहब्बत थी, फिर आपने एक पाकिस्तान का शख्स भी अपनी जिंदगी में बसा लिया, ऐसे ही? ये बात ठीक है? ऐसे ही बताया नहीं है, अल्लाह ने दिया है। अच्छा, तो ये नेमतें जी मिल रही होती हैं। अच्छा, हमारे पास मैसेज भी आ रहे हैं। ए बी हमें आसिफ भट्टी साहब मैसेज कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम RJ मेरी जान, मुझे कह रहे हैं ये जान। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, कैसे मिजाज हैं आप? मैं मैसेज पहले करते थे, आजकल आप घूमी हैं। और इसके बाद एक और मैसेज आया है हमें नजम भाई का दोबारा से। इन्होंने कहा ये यूके से हैं नजम भाई, हमारे पुराने लिसनर हैं और बहुत अच्छी उर्दू लिखते हैं और समझाते भी रहते हैं। लाइफ स्टाइल रेडियो से बहुत प्यार करते हैं। ये इनका मैसेज है आपके बारे में। इन्होंने कहा जी कि शहजाद भाई, है कि कोई भी सुनेगा तो वैसे ही दीवाना हो जाएगा। किसको समझा नहीं मैं?
मैं कह रही हूँ आपकी आवाज ही इतनी प्यारी है कि कोई भी आपकी आवाज सुनेगा वही दीवाना हो जाएगा। बट आई एम सॉरी, मेरी शादी हो चुकी है। नहीं मैं तो यहाँ गला साफ कर करके मर गया हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरी आवाज़ ही ठीक नहीं जा रही। अच्छा जी, आपका बेहद शुक्रिया, आपने तारीफ़ की है। और ये कि हम किसी के यानी कि कोई गलत बात इसके मतलब नहीं समझे इसका। अच्छा जी, इसके बाद कह रहे हैं कि आपके हवाले से मैसेज है, शहजाद भाई ये मिसेज़ जो शाह हैं दोनों मुल्कों की दोस्ती और खैर सगाली का सबूत है। इख्तलाफात सिर्फ सियासत की वजह से हैं, लोग मिलकर रहना चाहते हैं। ये पैगाम है आपके लिए। हाँ तो जनाब ये कि तमाम दोस्तों को बताते चलें कि हमारे साथ महक शाह हैं और इनका ताल्लुक इंडिया से है और इनके जो हस्बैंड है वो पाकिस्तान से, ऐसे ही है, पाकिस्तान से, पिशावर पाकिस्तान। पखैर रागले संगे जोड़ तकड़े नोरा खैर दे, तो ये वाले तो इतनी। अब इनसे पश्तो मैंने कहा जो है ना मैं सुनूंगा, तो पश्तो तो आपको आती नहीं है। अच्छा तो ये बताएं कि आप जो हमारा जो पाकिस्तान है इसके लिबास और इसका जो कल्चर है इंडिया से वैसे मिलता जुलता है। जो खान साहब जो एक हमारे जो पख्तून बरादरी का जो कल्चर है, जिस कपड़े पहन लेना, तो कभी आपने पहने इस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत लेकर आए, ऐसा नहीं है। अच्छा। वो बहुत लेकर आए हैं मेरे लिए पाकिस्तान से कपड़े, मगर मैंने पहने नहीं है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आते। अच्छा। वो मेरे लिए कैप लेकर आए, वो जो पिशावर की कैप होती हैं वो लेकर आए। मुझे बहुत गिफ्ट में मिली हैं कैप्स वगैरह, ऐसा नहीं है, मगर पहना नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से पहनते हैं। अच्छा जी तो यानी कि आप यानी कि आधे आधे मैंने जो है ना, अगर जुबान नहीं आती तो हो सकता है कि पूरे खान साहब ही बन गए आप, तो ऐसा नहीं है इनके। बिल्कुल तो नहीं, पाकिस्तान हमेशा अच्छा था, है और रहेगा, मगर कुछ गलत लोगों की वजह से पाकिस्तान अच्छा नहीं है, मगर हमेशा अच्छा। मेरे लिए तो बचपन से एक चीज थी कि भाई मुझे पाकिस्तान देखना है, पाकिस्तान घूमना है, क्योंकि मेरे भाई के साथ इमरान खान जी क्रिकेट खेल चुके हैं दिल्ली में। तो उनका नाम मुझे क्यूरियोसिटी थी। लोकल सतह पे खेल चुके हैं या इंटरनेशनल सतह पे? इंटरनेशनल पे। तो आप उनका भी नाम बता दें ताकि हमें पता चले कि इतनी शख्सियत बड़ी हमारे साथ है। अरे नहीं सर। अच्छा। नदीम अहमद खान नाम था उनका। अच्छा, नदीम अहमद खान नाम। तो माशाल्लाह जी, और ये कि प्यार मोहब्बत चाहे किसी भी रंगो नस्ल से हो, बड़ी के जो इंडिया और पाकिस्तान। इससे पहले आपको पता है कि मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, वो इंडिया से था, और वहाँ पे एक सराइकी लैंग्वेज जो कि डेरा गाजी खान से यहाँ के लोग गए हुए थे और वो मिस कर रहे थे अपनी ज़बान को और बोल रहे थे बाकायदा, और कह रहे थे कि इंडिया में जो है हम लोग जब ये ज़बान बोलते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि कहाँ से उठ के आए हो, पर ये कि हम याद करके आपस में बोलते हैं। तो ये इसी तरह से इंडियन पंजाब के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, पर ये कि कुछ ऐसी बोलियाँ हैं जो कम सतह पे बोली जाती हैं, वो वहाँ पर भी हैं। तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी। तो ये कि पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, पर लोग तो हम एक जैसे ही हैं, इनके बीच में एक दफ़ा बस यूँ दायरा बना दिया गया और अलग कर दिया गया। पर हमें बड़ी खुशी हुई है कि आपके दिल में जो है पाकिस्तान और इंडिया अलग नहीं है, एक ही है। अच्छा, एक ही तो ये लिख लेते हैं आज जो है ना, हम अपने लाइफस्टाइल के रेडियो पे ये लिख देंगे कि सब एक ही है, और ये बाकी लोगों की बनाई हुई सारी चीजें। अच्छा, हमारे लिए आप बताएं, आपका खून मेरा खून सेम ही होगा ना? काला तो नहीं होगा, पीला तो नहीं होगा, होगा तो रेड ही ना। बिल्कुल। पर ये खून चूसने वाले वो भी तो हमारे जैसे ही, उनका भी खून तो हम जैसे ही होता है, तो वो फिर ऐसा क्यों करते हैं? मैं अपने हस्बैंड से बात कराती हूँ आपकी। जी जी बिल्कुल बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें इतनी इज्जत दी मेरे भाई। और मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, मिसेज मेरी बोल रही थी कि आपका खून और हमारा खून दोनों में कलर में डिफरेंस है। अच्छा। बस वो डीएनए में और उसमें क्या बोलते हैं, ग्रुप में फर्क है बस। अच्छा, और कुछ नहीं। चूसने वाले बनाने वाले हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप जो है ना, आपका जिक्र पहले हो रहा था, हमें बड़ी खुशी हुई है, और आप सबसे पहले नाम बताएं ताकि आपका नाम किस तरह से आपने, इनका महक शाह है तो आपका यकीनन आपकी कास्ट होगी शाह। जी जी, मेरा नेम सैयद हसनैन शाह है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी, मैं हसनैन भाई ये बताएं कि आपने ये थोड़ा सा आप पश्तो तो सिखा देते भाभी को यार। पश्तो आती है इनको पूरी। अच्छा, समझ लेती है, बस बोल नहीं सकती। अच्छा, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा पखैर रागले संग जोड़ तकड़े टोल पख्तूनख्वा, ये ऐसे कुछ बोलेंगी तो मज़ा नहीं आया मुझे ना, आप बोलें ज़रा।
अच्छा, पश्तो में क्या बोलूं, आप आपको बताएं। पूरे जो आप जितने भी बोलोगे मैं हमारे आपको लिसनर है repeat कर ना, दूंगा। तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं, पश्तो ज़बान में बोले। अस्सलाम वालेकुम, द डायनामो तरफ ना टोल होता जमा द ग्रान कतुन होता अड़द अखलासा डेरा मनना चितासो जमा द आवाज बोरे और डेरा मनना स्तासो रोजाना चितासो मुंगा इनवाइट करियो प दे माने प रेडियो स्टेशन माने और द टोलो डेरा डेरा मनना ची सिंगस्तासो मुंगता प दे रेडियो मने दोना इज्जत राको माला जमा द खजेला। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया द रेडियो लाइफस्टाइल रेडियो दे दैट बहुत डेरा मनना डेरा मनना। सर इन्होंने बुराई तो नहीं की है ना? नहीं बुराई कुछ भी नहीं की, ये रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्डेड है, जो इसकी रिकॉर्डिंग ये पूरी चल रही है, रिकॉर्डेड शो भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस टाइम पे इस शो के ऊपर कितने लोगों ने नज़र रखी हुई है शायद आपको पता है, क्योंकि 2 कंट्री हैं इस टाइम पे जो कि पाकिस्तान और इंडिया, तो 2 लोग आपस में मिलके बैठे हैं और हम दरमियान में हमने बैलेंस करना है, हमारे ऊपर बहुत कड़ी नज़र रखी जा रही है इस टाइम पे। अच्छा तो हसनैन भाई, जी 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 बोलिए। हसनैन भाई, ये आपने ईद कैसे गुजारी जो भी रिसेंटली चली? हमने तो ईद माशाल्लाह बड़े अच्छे से गुजारी। मिसेस की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और ईद के पहले दिन इन्हें डॉक्टर पे लेके गया तो कुर्बानी पोस्टपोन्ड हो गई। सेकंड डे में फिर इन्हें लेके गया डॉक्टर के पास, उसके बाद फिर हम लोगों ने एक दुम्बा लाया जी और दुम्बे को ज़िबा किया माशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत दुम्बा था। अच्छा। और फिर हम लोगों ने कटिंग की और दुआ करके खैराबाद किया, उसको गोश्त बांटा। फिर तीसरे दिन हम लोगों ने बस कपड़े पहने अपने अजीज़ो वकार के घरों में गए, ईदी मिली सबसे, खाने वाने खाए। अच्छा, ये जो ईद के ऊपर जो है खान साहब, जो कि हमारा खैबर पख्तूनख्वा का एक कल्चर है, काफ़ी लोग जो मिल बैठ के जो है 4 पहिया जमा करते हैं और मज़े मज़े के कुछ बनाते भी हैं, तो आप वहाँ कैसे मिस कर रहे होते हैं दुबई में रह के? यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या, इनका भी कल्चर सेम ही है इंडिया का। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि इनके अभी आप कल्चर इस में टाइम कुछ पे ऐसा दुबई में, मैं दुबई की बात कर रहा हूँ आपकी बात कर रहा हूँ, दुबई में किस तरह से मिस कर रहे होते हैं? हमारा क्या, मैं जब शादी से पहले जब भी ईद का त्योहार आता था तो आप जैसा बोल रहे हो सेम ऐसा ही एक बैठक होती थी। बैठक बोले तो ये लोग एक कॉन्फ्रेंस टाइप सब लोग बैठते थे, पठान लोग। जी जी। तो वो दिन में सब लोग बातें शातें करते, फैमिलीज की, फ्रेंड्स की, काम की, और खाने का टाइम आता था तो उसमें ये बड़े बड़े बकरे, रोश, दमपोख्त, ये चीजें बनती थी, बिरयानी बनती थी। अच्छा, दमपोख्त के बारे में बताएं, देखें इसके बारे में तफसील बताएं, डिस्क्रिप्शन बताएं। दमपोख्त लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये हमारा इलाके का एक मोस्ट फेमस खाना है जी, जो कि सिर्फ दुम्बे के गोश्त में बनता है। आजकल तो ये चिकन में बना रहे हैं और मींस बीफ में भी बना रहे हैं, मगर ये जो डिश है ना, ये सिर्फ दुम्बे के गोश्त में बनती है। अच्छा। और इसमें घी नहीं डलता। अच्छा, इसमें दुम्बे का जो फैट होता है ना, उसी फैट में बनता है। उसमें थोड़ा सा वेज यूज करते हैं, ऐसे पोटैटो वगैरह, और बेल पेपर यूज करते हैं, और बेहतरीन है क्योंकि ये बहुत अच्छा खाना बनाना जानते हैं। अच्छा जी जनाब, मुझे अब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है ना इंडिया जीत रहा है मुझे लग रहा है तो नहीं, ये मुझे कुछ करने ही नहीं देते, मैं क्या बताऊं मैं क्या करती हूँ। अच्छा, पश्तो में दें भाभी, आप पश्तो में बात करें। हसनैन भाई पश्तो में जरा इनसे कहें, क्योंकि हमें पश्तो बुलवानी है। डेरा मनाना, डेरा मनाना। बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह का। नहीं, और भी बताएं कि पूरी आवाम को पश्तो में पैगाम दे, क्योंकि यहाँ बाद में हमारी जो ब्रॉड है चलेगी, हमें काफी लोग सुन रहे होते हैं। हमारी जो मेजर कम्युनिटी है ना, जो हमारे इंडियंस ब्रदर्स हैं, उनके लिए जो पॉलिटिक्स के रिलेटेड हैं, जी जी, हम लोगों के जो एक हाथ से आप देखो, यू कैन नॉट क्लैप बाय वन हैंड। अच्छा, आपको दूसरा हाथ चाहिए क्लैप के लिए। बिल्कुल, तो दूसरा हाथ हमारा क्या, मैं इंडिया को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी क्यों देता हूँ? सेम लाइक अ पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानी हूँ, और उसके बाद मुझे मेरा सेकंड होम जो है ना वो इंडिया है। इट डजंट मीन दैट कि मेरी वाइफ इंडिया से। बिल्कुल। मैं जब इंडिया में आया, इधर दुबई में आया, तो मेरे सबसे ज्यादा फ्रेंड्स इंडियंस हैं। सही। अच्छा, आपके मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करने वाले लोग इंडियंस हैं जो, जी जी, आप जब इन दोस्तों में बैठते हैं तो फख्र तो महसूस होता होगा, और आपकी बात को वैल्यू भी दी जाती होगी ज्यादातर। बहुत। अच्छा, जब अफरीदी, जब लाला जब खेलते हैं क्रिकेट,
तो उस टाइम फिर क्या होता जी। जब इंडिया के खिलाफ अरे खेल रहे थे उस टाइम? आप ये पूछो, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता तो हमारे घर के हालात कैसे होते हैं भाई? यही मैं पूछना चाह रहा था। मैंने पहले भी भाभी से पूछा, मैंने कहा बताएं जरा, तो उन्होंने कुछ बताया, हम कहा था उन्होंने कुछ वहाँ पे T20 में जब लास्ट ईयर पाकिस्तान हारा था जी, तो उस पे मैंने भी जश्न वाइफ की तरफ से इसलिए मना लिया, वीडियोस बना ली अच्छा कि ये ना हो वाइफ का दिल टूट जाए। उसके अच्छा अगले सीरीज में हम लोग जीते तो टू बी ऑनेस्ट मेरी वाइफ ने खाना नहीं खाया पूरे दिन। अच्छा, मैंने समझा कि आपको मिला नहीं, ऐसा नहीं हो, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि क्योंकि आपका ये मुल्क खराब हो जाता है ना, घर का जो होता है, ये सब होता है। हाँ बिल्कुल। नहीं, कुछ नहीं है। नहीं, अच्छा घर में ये बताएं कि मजे मजे के खाने कौन बनाता है, आप ये बताएं। एक्चुअली खाने तो मेरी वाइफ के हाथ के मुझे बड़े पसंद है, और खाने मैं भी किसी हाथ पीछे नहीं हूँ, मैं भी बड़े अच्छे खाने बनाता हूँ। अच्छा जी ये हमें अंदाजा हो रहा है वैसे ना, थोड़ा बहुत ना ये हमारे जो जिशान भी है ना सीओ, वो भी सुन रहे हैं, वो मुझे मैसेज कर देंगे ये कि आप लोग माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे, आप जोड़ी सलामत रहें, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आप हमारे खैबर पख्तूनख्वा के शहजादे, और ये कि हमारी भाभी साहबा इंडिया की हैं, और ये दो मुल्क जो है इस टाइम में उनसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कोई ऐसा पैगाम देना चाहें? लोग, काफ़ी लोग जो है शादियाँ वगैरह करते हैं, और यहाँ के हम अगर अपने अंदरूनी शहर की बात करें, रंगो नस्ल और कास्ट पे बहुत बड़े मसले होते हैं, लोग शादियों पे आमादा नहीं होते। तो आपका एक्सपीरियंस, आपने तो अपना मुल्क ही बाहर कर दिया ना, कदम ही बाहर उठा लिया, तो क्या मैसेज देंगे? एक तरफ हमारी एक जो सोशल मीडिया की लाइफ है ना, सोशल मीडिया को देखते हुए बंदा अगर सपोज किसी से मोहब्बत हो जाए, किसी से रिलेशन बन जाए, देन ही गॉट अ मैरिड ऑन दैट रिलेशन, तो वो रिलेशन में जब अरेंज मैरिज हो देन इट विल बी लॉन्ग एंड लास्टिंग। अगर आप उसमें सिर्फ रिलेशनशिप बना के, जैसे सपोज टू देयर इज अ लॉट ऑफ कपल्स इन सोशल मीडिया, जैसे आप देखते हो सोशल मीडिया पे अभी भी रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, इवन दे आर बोथ सेपरेट नेशनैलिटीज, इंडियन और पाकिस्तानी मेजोरिटी में अभी ऐसे रह रहे हैं। और बहुत सारे, जैसे हम लोगों ने निकाह किया, हमारी फैमिलीज बैठी, फैमिलीज इसमें इंटरफेयर हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन ऑलमोस्ट 4.5 years हो चुके हैं ना, 5वां साल है मेरी शादी को, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हम बहुत खुश, क्योंकि फैमिली का इंटरफेयर था इसमें, फैमिलीज दे आर गेट एग्री, देन वी गोना टेक द स्टेप। अच्छा, जब आपने ये पहली बात, जब आपको लगा कि आप शादी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले घर में किसको बताया था और अप्रिशिएट किसने किया? मैंने तो अपनी बेबे को बताया सीधे सीधा, मैंने बोला बेबे मोरे, ऐसे मैंने शादी, हाँ मोरे, हम लोग बेबे बोलते हैं। अच्छा, बेबे बोलते हैं, मोरे। अच्छा, तो उनको बताया, फिर उन्होंने पश्तो में कुछ कहा? हाँ, उन्होंने उनसे तो बातें की, तो वो पहले तो बड़ी परेशान हुई, सोक जिने दे द सोक कैसा क्वेश्चन करें, अच्छा तासरचा मसला दे सड़े, आप ऐसे कुछ नहीं बोला उन्होंने पश्तो? नहीं, मेरी माँ बड़ी सीधी सी है, वो बेचारी तो मुझे फर्स्ट टाइम ही बोली कि मेरा बच्चा तुझे जो पसंद है तू वो कर। क्या बात है यार, माशाल्लाह, ऐसे माँ बाप होने चाहिए। और दुआ करें कि जितने भी नए नौजवान नस्ल है जिनकी शादी के मामलात रुके हुए, तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, मुझे लग रहा है। आप नेक आदमी हैं। हाँ, आप अल्लाह पाक आप लोगों को खुशियाँ दे, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह दोनों हंसते हुए जुड़े। और ये जो जितने भी शादी के मामलात होते हैं, इसमें अखराजात क्या हुआ? यानी कि वहीं दुबई में हुई थी या फिर पाकिस्तान में? भाभी को कभी पाकिस्तान लेके आए आप? नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या पता है, अभी हम लोग का निकाह तो इधर हुआ था दुबई में, और हमारी फैमिलीज थी इसमें। फैमिली तो मेरी वाइफ की तरफ से सब लोग बैठे थे जी। हमारे वाले कुछ दोस्त थे, और गेट टुगेदर हुए। और हमारी शादी की एक खासियत क्या, कोरोना पीक पे था। अच्छा। कोरोना पीक पे अच्छा। हाँ, शादी के 14 डेज के बाद कोरोना हो गया सबको। वैलेंटाइन डे वाले रोज कोरोना था। वैलेंटाइंस डे वाले दिन मेरी वाइफ का पॉजिटिव आया, मेरा पॉजिटिव आया, फिर माशाल्लाह मेरी सालियों का पॉजिटिव आया, उनके हस्बैंड का पॉजिटिव आया, उनके बच्चों का पॉजिटिव, पूरे ये वैसे मुझे लग रहा है मोहब्बत थी, ये जो शादियों में जो वो मोहब्बत है ना, गले वाले मिलने की, उसका नतीजा था। ये प्रूफ था, ये कोरोना प्रूफ था, मुझे लग रहा ऐसे ही। हाँ, तो आप मजे की बात बताऊं, सब लोग, पूरी फैमिलीज जितनी हमारी शादी पे आई थी, सब
उसमें थे, उस पॉजिटिव थे और अपने अपने घरों में कहते 10 to 12 डेज के लिए पूरे सब लोग। अच्छा, इसमें सोशल मीडिया ने बड़ा अहम रोल अदा किया होगा, कॉल के ऊपर एक दूसरे से बात हो रही होती होगी। हाँ, सोशल मीडिया ने अदा तो किया अच्छा रोल, मगर इसमें हमें बहुत सारी ऐसी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने हमें मींस के बहुत बैड फीडबैक दिया। अच्छा। और कई लोगों ने तो ऐसी लैंग्वेज यूज की। हाँ, भूल गए, घड़ियां पिला दी थी हम लोगों को। ना, दे आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया एक्सपीरियंस अबाउट मैरिज। तो उसमें हम लोगों ने, और फर्स्ट टाइम में तो लोगों ने बड़ा वो किया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग हैं जिनके साथ हमने अच्छे से बात की, अच्छे से लोगों ने ये भी बोला था कि तुझे इंडिया में कोई नहीं मिला था, मैं कर नहीं मिला था। अच्छा, तो ये देखिए नए नए रिश्तेदारी हो रही है, उस टाइम ये वाला मसला, और हालांकि जो इस चीज से मुतासर होता था उसे बहुत बुरा समझा जाता था। पाकिस्तान में भी काफी मसले पेश। आप यकीन करोगे, इतनी गंदी गंदी मुझे ट्रोल किया गया, मुझे गालियां बकी गई, बदतमीजी की गई, और इवन के पाकिस्तानी ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। बट मैंने कोई, मेरे हस्बैंड ना थोड़े से काम टाइम पे, मतलब कोई कुछ भी कहे वो कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं अपने आप सही हो जाएगा, अपने आप सुधर जाएगा। तो इन्होंने मुझे कुछ जवाब नहीं देने दिया, तो बोले कि अपने आप ही ये लोग ठीक हो जाएंगे। मगर लोग इतने बदतमीज थे कि वो बहुत ज्यादा कि भाई तुझे यही मिला था, तुझे कोई और नहीं मिला था, पाकिस्तानी मिला था। तो मैंने सिर्फ एक मैसेज जरूर किया था, हाँ नहीं मिला, बस खत्म कर दिया। अच्छा, ये इतनी बड़ी बात पे खान साहब हमारे जो खामोश रहे। हसनैन भाई, ऐसा क्या था आप खामोश रहे? ये बर्दाश्त कहाँ से लेकर आए आप? वो बोलते हैं ना कि अगर सामने वाले को अकल नहीं, अच्छा, तो ये कि अपनी जुबान को स्टॉप कर दें। तो क्या होता, कीचड़ अपने पे नहीं उछालना। हम लोगों ने एक स्टैंड लिया था, तो हम लोगों ने बोला कि वी विल बी स्टे टुगेदर। हम लोग सोशल मीडिया को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे। वहाँ पे समटाइम्स क्या होता है, आपको हीरो बना दे वन नाइट में, एक रात में आप हीरो बन जाओगे। बिल्कुल, दूसरे और आपको बनाने के लिए सिर्फ उन्हें एक बात चाहिए, एक मैसेज ऐसा आपकी जुबान से तल्ख कलामी ऐसी निकल जाए जिससे आपका करियर पूरा जीरो हो जाएगा। तो जनाब, हमारे साथ जो हैं इस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान मौजूद हैं और हमारे पास मैसेजेस वगैरह भी आ रहे हैं। और फूल जान शीमेल हैं, ये कह रही कि हेलो शहजाद, वेलकम करते हैं, खुशामदीद आपको। ये हमारे ट्रांसजेंडर हैं, हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं। और ये इसके बाद भट्टी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप इस टाइम हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आपका प्रोग्राम बाद में भी देखा जाएगा, ठीक है। और ये कि आज हमारे लिए बड़ा सरप्राइज़ है जिशान भाई की तरफ से। जिशान भाई ने एक दफ़ा कहा कि यार कॉल पे ले, मैंने कहा ठीक है। तो हसनैन भाई, आप कोई पैगाम दें, जितने भी इस टाइम पे पाकिस्तान के हालात भी देख रहे हैं और पूरी दुनिया के देख रहे हैं गर्मी के हवाले से, क्या इनकी जो दरख्त का बार बार लोग कह रहे होते हैं, क्या वाकई ठीक है, या फिर वही एक डब्बा उठा के ले आए जो एसी होता है घर के अंदर, सब सुकून देगा? नहीं भाई, अभी गर्मी तो ये मौसम तो बोलते हैं ना कि खुदे पकारूनु के और बिजले पतारूनु की कार बनल रही। अच्छा, वो फिर अल्लाह। अच्छा, इसका उर्दू में भी बताया ना, ताकि मुझे हंसी भी तो है ना। तो पश्तो मुझे बहुत अच्छी लगती है वैसे। बोलते हैं अल्लाह के कामों में और बिजली की तारों में हाथ नहीं डालना। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो वैसे बिजली वाले जो एक लतीफ़ा मैंने सुना था, तो उनसे किसी ने पूछा ईद वाले दिन क्यों बंद की हुई लाइट? उन्होंने कहा जी आप ताकि जानवरों के साथ, जानवरों को खंभों के साथ बांध सके। तो उन्होंने कहा बाकी दिनों में क्यों बंद करते हो? तो उन्होंने कहा वो इसलिए बंद करते हैं ताकि हमारी जो है ना नेकियों में इजाफा हो, हमारे गुनाह झड़े। अच्छा। इसके पीछे एक साइंस है हंसने की। अब क्योंकि रेडियो पे हम वो बोल नहीं सकते ना, लाइट जब बंद होती है लोग कोस रहे होते हैं अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान अपने आप को अगर खुश रखना चाहे ना, तो वो जो इतने अच्छे मौसम हमारे पाकिस्तान के, माशाल्लाह, हमारे इंडिया के इतने प्यारे मौसम है, चार मौसम अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाए। अच्छा, तो अगर वैसे ये जो है ना, ये हमारे इंडिया के, वैसे हमारा बच्चा क्या से क्या हो गया है हमारा इंडिया, ये वो जो पॉलिटिक्स आती है ना, पॉलिटिक्स हम लोगों को झंझोड़ती है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे इंडियंस का बिहेव देख लो ना, आप टू बी ऑनेस्ट, आप इतनी मोहब्बत उनसे करोगे जिनकी हद नहीं। वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इवन तो पाकिस्तानी भी। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। हाँ, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स नॉन मुस्लिम्स, जो कि नॉन मुस्लिम है, इंडियंस, मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं। नहीं, ये कि हमारे तो अगर हम बात करें तो तकरीबन हमें भी 20-25 साल हो गए। हमारे ऐसे ऐसे दोस्त हैं सोशल मीडिया पर, और पूछते हैं
अगर उनके कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में, वो पूछ रहे होते हैं हमसे, हैदराबाद के बारे में पूछते हैं और बड़ा मज़ा आता है। तो हम भी मिक्स हैं, हमें समझ लें कि वो नहीं है, हमारे अंदर भी नहीं है। ये एक शऊर है। इससे पहले मैं शो में बात कर रहा था कि इल्म और शऊर जो कि हमें अमन कायम करने का रास्ता देता है, सबक देता है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। आप चाहे किसी भी इलाके से हो, किसी रंग नस्ल से, इसका ये मकसद नहीं कि वो इलाका बिल्कुल ख़राब है। जब आप ये स्टेज क्रॉस कर जाते हैं, इल्म और शऊर की दुनिया में कदम रखते हैं, तो आपके लिए सब बराबर इंसान हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। फिर आप किसी को तकलीफ नहीं देना चाहे वो किसी भी मज़हब से हो। तो ये हमारे लिए जो है बहुत वो होता है कि फिर उसके बाद सोशल मीडिया आ चुका है और इस पे हमारे रवाबित जो हैं बहुत अच्छे बेहतर बनते हैं, और आप शादी के बंधन में इस टाइम पे हमें नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। थैंक यू सो मच मेरे भाई। अच्छा हसनैन भाई, ये बताएं कि आपकी मुलाकात भाभी से कैसे हुई? ये मैंने पूछा नहीं आपसे। अच्छा, मेरा जो हम लोगों ने टिकटॉक से पहले ना एक ऐप चलती थी, कौन सी ऐप? ठीक है, नाम नहीं बताया उसका। अच्छा सोशल मीडिया कहते हैं, ठीक है। तो म्यूजिक भी, तो उसमें जब वो अपग्रेड हुआ था ना, अच्छा, तो जब अपग्रेड हुआ तो मुझे पता चला इसका नाम टिकटॉक रख दिया। तो मैंने बोला यार मेरा म्यूजिकली उड़ गया। उसमें मैं बहुत सारी वीडियोस डाली हुई थी। अच्छा, जैसा डब स्मैश हो गया, म्यूजिकली हो गया, उसमें डबिंग करने के लिए, लिपसिंग के लिए। तो मैंने अपना पहले रखा हुआ था लिपसिंग किंग। तो मैं बड़ी लिपसिंग करता था बड़े बड़े आर्टिस्ट की जी, सॉन्ग्स पे पैरोडी करता था, जोक्स की भी बहुत सारी वीडियोस थी। सही। तो मैंने वहाँ पे द फर्स्ट टाइम इनकी एक वीडियो देखी, तो मैंने डबल टैप किया, लाइक किया। अच्छा। फिर मैंने इन गानों पे ये बनाती थी वीडियोस, वो मींस पुराने गाने और मिक्सअप मुझे बड़े अच्छे लगते थे, माशूक टाइप के। अच्छा, वो अच्छे लगते थे। सही। तो ऐसा करके बस हमारी बात स्टार्ट हुई। देन फैमिली इंटरफेयर हुआ। फिर हम लोगों ने फैमिलीज की आपस में एक दूसरे से बात करवाई, उनकी कम्युनिकेशन 100+100 हुई। तो यहाँ अल्लाह पाक ने हमारा वसीला बना दिया। तो जनाब मैंने आपको एक चीज कही थी, जी वेरी नाइस पर्सन। और मैं यहाँ पे यूएई के अंदर 2005 से हूँ। तो मैं बहुत, और आपको पता है मैं बैंकर हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैनेजर हूँ, जाहिर सी बात है कि लोगों से मिलती हूँ, उठती हूँ, मुझे पता है कि लोग कैसे होते हैं। बट मैंने इन जैसा बंदा नहीं देखा था। मैं आई स्वेयर टू गॉड, मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा था कि इतना शरीफ, इतना अच्छा और इतना नेक बंदा मैंने नहीं देखा था यूएई के अंदर। ये माशाल्लाह वो आवाज़ से भी लग रहे हैं हसनैन भाई, और खान साहब होने के बावजूद भी गुस्से में ठंडा। कोरोना वायरस में लोगों ने थोड़ा बहुत इनके बुरा लगा, फिर भी खान साहब ने कहा नहीं अब नो माड़ा निश्ता दे, वो क्या कहते हैं, परेशानी निश्ता दे, क्या कहते हैं पश्तो में? पश्तो में क्या कहते हैं? वो पकी गम्मा मना बस गली शहर से बस। अच्छा, तो ये कि बड़ा एक अच्छा वर्ड्स भी है इनके जो ये बोलते हैं ना कि गम निश्ता दे, गम निश्ता दे ऐसे बोलते हैं। तो माड़ा प्रेदा ये भी बोलते हैं ना। अच्छा, ये जो प्रेदा होता है ये क्या होता है? प्रेदा माड़ा छोड़ो, हाँ छोड़ो, माड़ा छोड़ो। तो ये हसनैन भाई माशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छी तबीयत के मालिक हैं और इस टाइम पे हमारे साथ मौजूद भी हैं और एक अच्छे बंधन में। अल्लाह पाक आपको बहुत खुशियाँ दे और आप लोगों का बेहद शुक्रिया। आप लोग ने आज हमारे रेडियो को थोड़ी सी इज्जत दी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिल के हमारे साथ थे, तो आप एक मेन रोल। थैंक यू सो मच जो आपने हमें कॉल पे उठाया और हमसे इतनी प्यारी प्यारी बातें करी, और आपने आज मियाँ के सामने ये बता दिया मैंने कि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, जबकि करती नहीं हूँ। अच्छा जी, तो ये आपकी रिकॉर्ड रहेंगी बातें, ये सारी आपको पता लाइफस्टाइल पे हैं, आप बाद में भी सुन सकते हैं। तो अच्छा, थैंक यू सो मच सर। सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी कि आपने हम लोगों को कॉल पे लिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, स्पेशली इमरान खान जी के लिए भी। हाँ, खान जी के बारे का जो मुझे सवाल ये पूछना है, हसनैन भाई खान साहब से कभी मुलाकात करवाई इनकी आपने? ये कुछ बताया कि वो हमारे घर के करीब रहते हैं? इन्होंने तो 2-3 मरतबा मुझसे झगड़ा भी किया। जब वो उनकी पार्टी वजूद में आई तो वो इलेक्शन विन किया उन्होंने। तो उस टाइम पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था कि मेरा कुछ वेकेशन का इशू बन रहा था, पाकिस्तान गए हुए थे। हाँ, तो मैं अर्जेंट गया हुआ था किसी पर्पस से। तो वो सेम डेज में इमरान खान साहब वहाँ पे विन कर गए। तो जब वापस आए तो फिर ऐसा कुछ सीन नहीं बना ले जाने के लिए, और फिर हम लोग का इरादा बना किसी और कंट्री में घूमने के लिए, तो वो थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया। मगर इंशाल्लाह अल्लाह करीम
वेरी सून इंशाल्लाह ये जाएंगी पाकिस्तान, और हमारे बहुत सारे जो निजी चैनल हैं, जो अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, वो हमारा वेट कर रहे हैं। बहुत सारों को अप्रोच किया हमने, तो उन लोगों के पास अभी वेटिंग में हमारे इंटरव्यूज पड़े हुए। माशाल्लाह जी। और तमाम सुनने वाले जितने भी लाइफस्टाइल के लोग हैं, सबसे पहले एजाज इसका हमारे पास आया। वैसे आपको हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। तो ये होता है रेडियो का कमाल। ऑडियो जो है ना, लोग कहते हैं कि जी ऑडियो कौन सुनता है, क्या है, तो रेडियो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो आज हमने इन दो जो जोड़ा है, इनको आपके सामने मुतारिफ करवा दिए। आप इनकी ऑडियो यूट्यूब पर भी सुनेंगे और लाइफस्टाइल रेडियो पर भी। आप चाहें तो अपनी, अगर आप लोग अभी भी टिकटॉक वगैरह यूज़ करते हैं, तो कुछ आप अच्छी हाई क्वालिटी में पिक्चर दे सकते हैं, ताकि हम उसको अच्छे से थंबनेल लगा के ना अपने रेडियो पे सजा के रखें, ऑडियो की रिकॉर्डिंग पे लगाएंगे। ऐसा मुमकिन है? जरूर। हाँ, ताकि हम बताएंगे लोगों को, क्योंकि आने वाले दिनों में जो आपने अपनी प्लानिंग बता दी है कि आपको काफ़ी मीडिया कवरेज जब देगा, तो सबसे पहले क्रेडिट अगर हमारी डेट देखेंगे लाइव स्ट्रीम की, तो सबसे पहले लाइफस्टाइल के पास होनी चाहिए। ऐसा मुमकिन है तो मुझे बताएं, ठीक है जी। तो आपका बेहद शुक्रिया, और इस तरह से आपसे बातचीत होती रहेगी, और दुआओं में जरूर याद रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें इतनी इज्जत दी, हमें इतनी दुआएं दी। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे, आपके चैनल को इतना बुलंदियों पे लेके जाए कि हमारी दुआओं से इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको, वो क्या बोलते हैं, मगर मैं तो एक ही बात कहूंगी, आपकी आवाज मेरे दिल को छू गई। नहीं, ऐसा नहीं, आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और ये कि हमारे खान साहब बैठे हुए, आपके पास पिस्तौल वगैरह नहीं पड़ा हुआ हसनैन भाई? सच में अभी सोशल मीडिया पे बोल नहीं सकते, नहीं तो दफा 302 लग गई। नहीं, पानी वाला दोस्त पहले हैं, बाद में शौहर मियाँ बीवी हैं, ठीक है। हम दोस्त पहले हैं, तो जिसकी आवाज दिल को छुई है उसे बताना तो पड़ेगा कि आपकी आवाज दिल को छू गई। नहीं, ये आपका वो है, बाकी हम तो गला अपना साफ कर रहे होते हैं। हमें तो, आपको लगता है कभी कभी होता है इस तरह से, बाकी हम तो कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी गला सही हो जाए। थैंक यू सो मच। तो आप तमाम दोस्तों को फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बड़ी मेहरबानी। और एक जाते जाते जो है ना, अब आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद कौन बोलेगा, और इंडिया भी जिंदाबाद बोलना है, ताकि नाराज ना होना है, बैलेंस, ताकि आप बाद में आप लड़ते ना रहना है। दोनों ने बोला। अरे नहीं, मेरे घर में टू बी ऑनेस्ट मेरी वाइफ ने पाकिस्तान का इतना बड़ा झंडा लगा के रखा। आप वो छोड़िए, वो अफजल मरवत आए थे, ये तो लगा नहीं रहे थे नारे, मैंने लगाए थे अफजल मरवत के सामने, और वो इतना हंस रहे, वो सोच रहे मैं पाकिस्तानी हूँ। बाद में पता चला मैं इंडियन हूँ, तो वो हंस रहे थे। क्या बात है जी। और ये एनर्जी जो है ना, ये होनी चाहिए। और मुझे तो भाई बहुत, मैं मुतासर हूँ आपकी गुफ्तगू से, और आपके इस तरह से जो जज्बा है। तो अब पाकिस्तान जिंदाबाद कौन बोलने वाला है सबसे पहले? पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है जी। और इसके बाद हसनैन भी आप इंडिया जिंदाबाद बोलें। चलो पर ये पेशावर आना आपने, फिर मैं बता रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा। जरूर। हाँ, वो फिर आपको कुछ कहना है हम लोग को। तो भाई मैं आपको अभी भी एक लास्ट टाइम एक चीज और बोलूं कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरा सेकंड होम जो है इंडिया है। वो जिंदाबाद नहीं बोलना आपने। भाई इंडिया जिंदाबाद, व्हाई नॉट। एनर्जी के साथ बोले ना, फिर ऊंचा बोले यार, आप बाद में मसला हो जाएगा। बोलेंगे आपने तेजी से नहीं बोला, तो मसला था। नहीं, उसकी आवाज ही ऐसी है, आप माइंड ना करो, वो ऐसा ही है। चलें ठीक है, फिर वहां से हमें आ गया राइट। उन्होंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। मैं यही कह रहा था कि उन्होंने ऊंचा बोला, आपने कम बोला, फिर बाद में मसला ना हो। जिंदाबाद इमरान खान जी जिंदाबाद तो बोलने दो। ये हमारे रेडियो के लिए बड़ा मसला हो जाएगा कि अगर हम खान साहब जिंदाबाद बोलते हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा बैन लगा हुआ। चलें जी, आपका बेहद शुक्रिया। डेरा मनाना हसनैन भाई, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और आप भाभी जी, आपका भी बेहद शुक्रिया। आपने हसनैन भाई और हमारे पाकिस्तानी भाई से हमारी मुलाकात करवाई। और हसनैन भाई, आपका बेहद शुक्रिया। आपने एक इंडियन, हमारे पड़ोसी मुल्क से खातून से मुलाकात करवाई, और बहुत अच्छी बातें आज आपने की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डेरा मनाना रोजाना खुदे पाक दिता आबाद साथी खुशाला साथी ओ ग्रान कतून ता टोलो ता जमा तरफ ना अड़द अखलासा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, वेलकम बैक। और ये है लाइफस्टाइल रेडियो। और लाइफस्टाइल रेडियो जो है, आज इसने अपना हक अदा कर दिया। लाइफस्टाइल यानी कि ज़िंदगी का तर्ज अमल, या फिर ज़िंदगी का डिज़ाइन। तो आज हमारे साथ दो ऐसे जोड़ा
जो एक जोड़ा कहते हैं। तो एक ऐसा जोड़ा जो इस टाइम पे एक हमारे पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, दूसरा इंडिया से, और इतना हंसी खुशी के साथ इंजॉय करते हैं ज़िंदगी को। अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगियों में मज़ीद खुशियाँ दे और खुशियों से मज़ीद झोलियाँ भर दे इनकी। तो हम लोग जो है, इससे पहले हम इल्म की बात कर रहे थे, और जो कि मैंने शो शुरू किया था उसमें मैं यही कह रहा था कि हमारे पास इल्म की कमी की वजह से हम काफ़ी एक दूसरे इंसानों की ज़िंदगी की रुकावट बन रहे होते हैं। अब अगर हम इस बात से इख्तलाफ करें या सुनने वाले करें, तो आप सोशल मीडिया हो या फिर कोई भी टेलीविज़न उठा लें, वहाँ पे इस तरह ख़तरनाक खबरें आपको सुनने को मिलेंगी कि किसी ने किसी को क्या मार दिया, कत्ल कर दिया, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े। तो इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं है। और इससे पहले मैंने ये भी कहा था कि 2-3 अमल इंसान सीख लेता है और उसके बाद कहता है कि जी मैं बिल्कुल अच्छा इंसान हूँ। ऐसा नहीं, आप कमाना सीख लेते हैं, और वो चंद रास्ते जो आप जानते हैं जहाँ पे आना जाना होता है, लोगों के साथ थोड़ा बहुत मिलना जुलना, उसके बाद तकरीबन 80% ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको इल्म और शऊर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें छोटे छोटे मामलात होते हैं। आप किस तरह से उठ रहे हैं, आप अपने छोटों के साथ किस तरह बर्ताव कर रहे हैं, बड़ों के साथ किस तरह कर रहे हैं। अगर घर के अंदर कोई आपको इस तरह की अथॉरिटी दे दी गई है तो लोगों को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो ये इल्म और शऊर, और आपका अंदर से एक अच्छा इंसान होगा तो दूसरे को भी आप अच्छे से आज़ादी की ज़िंदगी देंगे। तो ये सारी चीज़ें इल्म और किताबों के ज़रिए आती हैं। पर कि हमारा इंसान जो है ज़्यादातर वो गुस्से का इजहार कर देना, और इससे पहले कुछ कल्चर भी हमारा इस तरह का फैल चुका है कि किसी ने अगर किसी को नुकसान दिया हुआ है, मसलन किसी की जान ली हुई है, तो उसको बड़े फ़ख्री अंदाज में कोई बताता है कि यार इसने ना 4 बंदे मारे हुए हैं यार। अब आप हमारे ये कल्चर की बात करें पाकिस्तान की, अब बड़े बड़े गैंगस्टर जो हैं आप वर्ल्ड वाइड भी देख लें, किसी भी मुल्क के देख लें, तो उनको बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। हालांकि हमें नफ़रत का इजहार करना चाहिए, और ऐसे बंदे का जब भी नाम आप लें कहेंगे यार ये बहुत बेकार आदमी है, शुरू के अल्फाज आपके ये होने चाहिए, उसके बाद जाके थोड़ी बहुत उसकी डेफिनेशन दें, क्योंकि उसने इंसानियत का कत्ल किया, इंसानियत को नुकसान दिया। इंसानियत के साथ साथ जितने भी चरिंद परिंद हैं सब को वो नुकसान देता है, तो उस इंसान को आप इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सोच की गेम है, शऊर की गेम है। तो हमारे मुल्क में अगर हम छोटी सतह पे शादी ब्याह के बारे में बात करें, वहाँ पे ज़्यादातर असलहा वगैरह और बहुत कुछ इस तरह की नुमाइश की जाती है, जो कि ठीक है आपकी हिफाजत के लिए, पर वही गुस्सा जब आता है तो वो गलत जगह पे इस्तेमाल हो जाता है। पर कि जनाब जो इल्म अच्छा देने वाले लोग हैं, जो दुनिया में अमन कायम करने का जो आपको सबक देते हैं, वो भी जोर लगा रहे हैं। अब मेरे हिसाब से कोई 20% लोग हैं जो दुनिया में बिगाड़ बनते हैं, वो शायद पूरी इंसानियत का नाम बदनाम करने में कामयाब हो ही जाते हैं। तो जनाब इंसान को जो है, जब भी आप अपनी ज़िंदगी शुरू करें, कोई छोटा बच्चा आपकी ज़िंदगी में आता है या फिर घर का बच्चा है, तो सबसे पहले एहसास और दूसरे रिश्तों को समझने का, तकलीफ़ किसी को ना देने का उसके अंदर, दिल के अंदर ये बात लाजमन बिठाएं कि अगर वो किसी छोटा सा कीड़ा भी मारता है ना, तो उसको भी बताएं कि इसकी जान थी इसके अंदर, आपने क्यों मारा इसको। तो इस तरह से एहसास पैदा कर देंगे तो शायद वो बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने, क्योंकि उसने भी किसी फैमिली का सरबराह बनना है। यहाँ से तब्दीली आ सकती है। अब जो लोग 70-80 साल के या 50 साल के या 35 साल के, अब वहाँ तक इल्म नहीं पहुँच सका, तो हम अपनी नस्ल को इस तरह से कुछ परवान चढ़ाएं ताकि वो इंसानियत का ख्याल रखें। किसी भी रंगो नस्ल, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, आप बिल्कुल कहेंगे वो सब अपनी जगह पे हैं, अल्लाह ने इनसे पूछना है, कुदरत ने पूछना है, वो भी इंसान है, कुदरत उनको दे रही है। तो इस तरह का जो है ना होना चाहिए। अब ये मैं बातें क्यों कर रहा हूँ, बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि यार इस तरह की बातें करने की जो ना टाइम नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो अब एक ख़बर हमें मिली थी जनाब, जो कि हमारे ही पाकिस्तान के सूबे से थी। वो ये थी कि उसमें किसी ऐसी बिना पर, किसी मजहबी की वजह से जो है ना किसी को आग लगा दी गई, और इस तरह की वजूहात बहुत सारी बनती आ रही हैं, दिन ब दिन बनती जा रही हैं। और हमने और आपने पता नहीं कितने लोगों ने खुदा कभी देखा नहीं है, और हम उसके रखवाले तो बनते हैं, पर जब खुदा की इस धरती पर, अल्लाह की इस धरती पर इतनी सहूलत इंसानों को मिल जाती है कि वो मज़े मज़े के फ्रूट खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जब कुदरत उनको छूट दे रही, तो मैं और आप कौन है। अगर हमें लगता है कि यार इनको हमारे जैसा हो जाना चाहिए, तो कुछ जानबूझ के तो हम भी एक किसी घर के अंदर, मखसूस घर के अंदर आँख नहीं खोलते हैं। कुदरत ने हमें कहाँ पैदा करना है कुछ पता नहीं होता किसी को भी।
तो ये जो ज़िंदगी का जो दारोमदार है, अब दुनिया में हर चीज़ हमारे पास मिल गई, जदीद टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी में आपके पास वीडियोस वगैरह, मोबाइल फ़ोन आपका, बहुत कुछ है, पर कि इंसान तब्दील नहीं हुआ, अभी तक वहीं का वहीं है। रस्म व रिवाज और एक दूसरे की मूड के हिसाब से कुछ तकलीफ़ें देना, हम जिससे भी बात करते हैं जहनी मर्ज़ में वो शुमार हो गया। बहुत सारे लोग जहनी मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं। कुछ लोग उनको कहते हैं जी जिनात हो चुकी है, इनको कोई कहता है क्या हो चुका है, और अच्छे से अच्छी बातें करने वाला भी जहनी मर्ज़ का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप सर्वे करते हैं किसी चीज़ का, या फिर आप सोशल या समाजी जितनी भी वेबसाइटें वगैरह हैं, वहाँ पे आप देखें कितने लोग परेशान होके कहाँ पे जाके वो पनाह लेते हैं, क्या कर रहे हैं। अब कोई गैर हो तो समझ में, अपने ही घर के लोग जो है उनको सता देते हैं। गली मोहल्ला जो है, हालांकि किताबों में लिखा गया कि आपने मोहल्लेदार के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना है, आपकी मजहबी किताबों में लिखा गया, वही मोहल्लेदार जो है किसी छोटी छोटी वजह पे असले उठा के दूसरे की जान ले लेता है। तो ये यहाँ से हमें लगता है कि हमारा मुआशरा कितना बिगाड़ की तरफ जा चुका है। पर कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी एक रीच रखता है और बहुत बड़ा इसका कैमरा है कि दुनिया जहान की हर एक बात, आप पाकिस्तान में बैठे हुए इंडिया के बारे में जान रहे हैं, बाहर मुल्क के बारे में जान रहे हैं, आप अंदरूने जो शहर हैं पाकिस्तान के उनके बारे में आपके पास खबर पहुंच रही है, और लोग देख रहे हैं किस तरह कल्चर के हैं, क्या कर रहे हैं, गुस्सा उनका किस तरह से है, किसके साथ क्या मसला हो गया। अब रूह तो हमारी भी काम जाती है, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर भी एक इंसानी रूह है। आप देखें ना, किसी की मौत की खबर सुनते हैं तो आप भी डर जाते हैं। क्यों? कि आप वो तकलीफ़ उस तक पहुंची है तो आपको भी थोड़ी देर के लिए सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आपके अंदर कोई इंसानी तरह की चीज़